प्रदेश में नई सरकार है। सरकार तो भाजपा की है, लेकिन कलेवर बदल गया है। 16 साल तक सरकार चलाने वाले शिवराज सिंह चौहान की जगह अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मुखिया हैं, तो विपक्ष का चेहरा भी बदल गया है। 5 साल तक विपक्षी खेमे की अगुवाई करने वाले कमलनाथ की जगह अब संगठन और सदन दोनों की कमान युवा हाथों में है। कांग्रेस की कमान अब सड़क में जीतू पटवारी के हाथ है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा मिला है, तो सदन में उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठकर सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए। तो विपक्ष का काम है जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना और उन मुद्दों पे जिस पे सरकार सुनना नहीं चाहती, किसान को बिजली, किसान को खाद, युवाओं को नौकरी के अवसर, जो घोटाले करप्शन को लेके जनता के पैसे का दुरुपयोग, उसकी आवाज, ऐसे कई मामले हैं जो पूरा सभी विधायक मिलकर उसको उठाएंगे। नई सरकार के सत्र के पहले दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सकारात्मक भूमिका निभाने के संकेत तो दे दिए हैं, लेकिन ऐसा हो पाएगा इसकी संभावनाएं कम ही है। वजह है कुछ महीने बाद ही केंद्र की नई सरकार के लिए चुनाव है। सत्ता पक्ष के सामने चुनाव के पहले इन वादों को पूरा करने की चुनौती है, तो विपक्ष इन्हीं वादों पर सरकार को घेरने में शायद ही कोई कोर कसर बकाया रखे। नए कलेवर और तेवर वाली सियासत में कौन कितना दम दिखा पाता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नया कलेवर कैसे तेवर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। नए कलेवर में सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे होंगे तेवर, किस अंदाज में आगे बढ़ेगी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, सदन में सिंघार, सड़क पर पटवारी, क्या है विपक्ष की तैयारी, लोकसभा के चुनाव में कौन पास कर पाएगा परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। नई सरकार और विपक्ष की नई जमावट, और इस दोनों के बीच 16वीं विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और दोनों इस बात को लेकर बात कर रहे हैं कि प्रदेश के विकास में, प्रदेश के डेवलपमेंट में वो भूमिका निभाएंगे। अगर सरकार की बात करें, अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, तो वो कह चुके हैं कि पूरी पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। जनता से जो वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है, उसको पूरा किया जाएगा। वहीं विपक्ष को लेकर भी उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद करेंगे कि रचनात्मकता के साथ, सकारात्मकता के साथ विपक्ष प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए साथ आए। वहीं विपक्ष की हम बात करें, नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की हम बात करें, तो वो कह रहे हैं कि पूरी सकारात्मकता के साथ वो काम करेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने तेवर भी बता दिए हैं कि किस तरह से जो तमाम सारी चीजें हैं, जो तमाम सारे मुद्दे कांग्रेस के पास में हैं, वो उनको उठाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार पर उनका निशाना भी होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस बार एक नया कलेवर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ हम अनुभव की बात करें, दूसरी तरफ युवा चेहरों की बात करें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों में एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। मुख्यमंत्री नए डॉक्टर मोहन यादव, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से उमंग सिंघार, और इसके साथ ही PCC चीफ भी कांग्रेस ने बदले हैं। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू कर उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष शर्मा साहब, विधायक, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। स्वागत करूंगा संदीप जी आपका। मैं सीधे
आशीष जी आपके पास में आता हूं। आशीष जी, जिस तरह से 16वीं विधानसभा और सत्र की शुरुआत हो चुकी है, काफी कुछ अंतर इस विधानसभा में है। एक तरफ अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उमंग सिंघार। हम सरकार की बात करते हैं तो तमाम सारे संकल्प आपने चुनाव के दौरान जनता के सामने लाए। किस तरह की चुनौती आप मानते हैं या किस तरह की प्राथमिकता मानते हैं इनको लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनादेश दिया है, और जनादेश भी छोटा मोटा नहीं दिया है। बहुत अच्छी मेजॉरिटी हमको मध्य प्रदेश से मिली है, और इसलिए जितना बड़ा जनादेश होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर होती है। हमने पिछले 18.5 वर्षों में मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से उन्नत राज्य बनाने की दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ाए, और उसका परिणाम है कि गांव, मजदूर, गरीब, किसान, इन सब के लिए लगातार सरकार ने काम किया। और यही सकारात्मक परिवर्तन जब मतदाता के मन में विश्वास को जागृत करता है तो वो किसी पार्टी को अपनी पसंद बनाता है, उसके पक्ष में मतदान करता है। कांग्रेस को इस चुनाव में जनता ने न सिर्फ बुरी तरह से नकारा, बल्कि उनके बड़े से बड़े नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे मंत्री रहे हों, वो सब इस चुनाव में हारे। और लोकतंत्र में जब परीक्षा होती है और कोई पास होकर आता है, सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो उसकी जीत मानी ही जाती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, इसलिए विकास को लेकर हमारी जो जवाबदेही है वो पहले से और ज़्यादा सक्रियता के साथ हम उसको निभाएंगे। माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः विकास के कामों को प्रारंभ करेगी, और एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना जो हमने देखा है उसे साकार करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होना है, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना है, और डबल इंजन की सरकार, फिर मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार जब दोनों साथ मिलेंगी तो फिर गरीब को आवास मिलेगा, उसको शासन की। आशीष जी, जिस तरह से अगर देखा जाए, पूरी जमावट देखें, एक तरफ सीनियर्स हैं, अनुभवी नेता हैं, वो नेता भी हैं जो संसद में थे, अब विधानसभा में आ गए हैं। इसके साथ ही युवा चेहरे भी हैं और युवा मुख्यमंत्री भी हैं। ये क्या, ये जो एडजस्टमेंट होगा, ये जो नया कलेवर होगा, ये भी एक अलग तरह का होगा। और इनके बीच में जो एडजस्टमेंट में, जो समायोजन में है, ये भी कहीं ना कहीं इसको लेकर भी क्या कोई चुनौती या किसी तरह की कोई ऐसी चीजें कि नहीं, इनको बेहतर तालमेल बिठाने के लिए एक नई रणनीति के साथ का आगे बढ़ना होगा? देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि आप देखें तो हमने एक पहले प्रयोग किया था जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तब लोगों ने कहा था कि भाजपा इन्हें कैसे पचा पाएंगे, भाजपा के वो कार्यकर्ता जो इनके सामने संघर्ष करते रहे। लेकिन हम उपचुनाव जीते, सरकार फिर से बनी, मंत्री बनाए गए, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मानकर लगातार काम किया। अधिकांश लोगों को पुनः पार्टी ने मौका दिया, चुनकर आए, भारी मतों से चुनकर आए। ये प्रयोग हमारा सफल रहा। इस बार भी बहुत सारे लोग कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि इतने बड़े बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिन सब में मुख्यमंत्री बनने की न सिर्फ योग्यता है बल्कि जनता भी ये चाहती है। लेकिन पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि मानकर काम करने लग जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विशेषता है। और कोई राजनीतिक दल होता तो न जाने क्या स्थितियां बनती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार साथ है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री जी के नाम का प्रस्ताव किया, अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं ने उसका अनुमोदन किया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी पार्टी दे उसे सहर्ष स्वीकार करके। पौराणिक जी के पास में आता हूं। संदीप जी, जिस तरह से अब जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में, सियासत में, सरकार में इस तरह का कॉम्बिनेशन, एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अनुभवी, युवा और कई तरीके के चेंजेस हैं। मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि चूंकि यहां के बाद 23 के बाद 24 में लोकसभा चुनाव में जाना है, वक्त कम है दोनों के लिए, दोनों की जिस तरह से टीम है, परफॉर्मेंस दिखाने का समय कम होगा कि नहीं? एक तरफ जो संकल्प हमने लिया है उसको कैसे प्राथमिकता में जो चीजें हैं उनको पूरा किया जाए, और दूसरी नई टीम किस तरह से संगठनात्मक रूप से, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कैसे तैयार होकर आगे बढ़े?
देखिए राजेश जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में संभवतः लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ होगा कि चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, ये युवाओं की टीम नजर आ रही है। 50 के आसपास, हम ये कह सकते हैं 57 तक के, राजनीति में युवा माने जाते हैं 60 साल तक के लोग, तो ये युवाओं की टीम है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। पहले हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी के पास जो अध्यक्ष हैं वो पिछले करीब करीब 3.5-4 साल से हैं। उनकी सक्रियता किसी से छुपी नहीं है, सबके सामने है कि किस तरह से उन्होंने संगठन वैसे मजबूत है बीजेपी का, लेकिन उसे जीवंत और जान फूंक के खड़ा रखने की कोशिश की। उनकी सक्रियता सबके सामने है। अब मोहन यादव के हाथ में सत्ता की कमान आई है। मोहन यादव को रिजल्ट देना है राजेश जी। आपके पास समय बमुश्किल से 4 से 5 महीने का है। आपने जो मोदी की गारंटी की है या जो दी हैं, उन्हें आपको जमीन पर उतारने की चुनौती है। उस दौर में चुनौती है जब राज्य पर कर्ज बहुत ज्यादा है। एक चीज ये अपन बीजेपी की देख लें। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने आदिवासी चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। उमंग सिंगार की आक्रामकता को सब जानते हैं। उन्हें मौका पड़ा तो उन्होंने अपनी पार्टी के दिग्गज को भी नहीं छोड़ा। ये वो नेता हैं। तो उमंग सिंगार साफ सुथरी और सीधी बात करने वाले एक राजनेता हैं। जीतू पटवारी एक सक्रिय राजनेता हैं। वो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन उनके साथ एक चीज है राजेश जी, बीजेपी में अनुशासन है। बीजेपी के वरिष्ठ संतुष्ट ना होते हुए भी सड़क पर उतर के सामने आके विरोध दर्ज नहीं कराते। लेकिन कांग्रेस में ये खूबी कर लें, कह लें या खामी कह लें, उनके वरिष्ठ नेता अगर असहयोग पर उतर आए तो जीतू पटवारी की राह बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि वो उस दौर में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह जैसे कद्दावर नेता हैं। क्या वो उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे, उन्हें अपने से समझा पाएंगे और सहयोग ले पाएंगे? ये बड़ी चुनौती मुझे लगता है। लेकिन टीम दोनों युवा हैं, मैच जोरदार होगा। चुनाव में हमें वो सारी चीजें देखने मिलेंगी जिनकी हम अपेक्षा करते हैं। रंग भी मिलेगा, कलेवर भी मिलेगा, हमले भी मिलेंगे और आक्रामकता भी नजर आएगी। बेहतर बात संदीप जी आप कह रहे हैं तमाम सारे रंग देखने को मिलेंगे। एक तरफ आक्रामकता होगी और तो दूसरी तरफ अनुभव, दोनों टीमों में अनुभव भी साथ में है। मेरा सीधा सवाल आशीष जी आपके साथ में, इस बार जो हम नए कलेवर की बात कर रहे हैं, आपके पास में बड़े रणनीतिकार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अब सदन में नहीं है। शिवराज जी हैं, लेकिन शिवराज जी की भूमिका अब दूसरी हो गई है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, हम बात करते हैं उमंग सिंगार की, कहीं ना कहीं जमुना देवी और उन्हीं परिवार से वो आते हैं। अगर हम हेमंत कटारे की बात करें तो सत्यदेव कटारे की जो आक्रामकता है वो सदन में भी हमने देखी है। एक ये नया पूरा सेटअप है, नया कलेवर है। हाँ, ये भी सही है कि आपको कहीं ना कहीं पहले कौन सी आपकी ऐसी चीजें होंगी, कौन से ऐसे संकल्प होंगे जिसको आप पहली प्राथमिकता में पूरा करें, क्योंकि आपको लोकसभा में जाना है। क्या एक बड़ी चुनौती है सदन में एक कहीं ना कहीं ये नेता, खासतौर पर डॉक्टर हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें या शिवराज जी जिस भूमिका में थे अब उस भूमिका में नहीं है, सदन में है, एक चुनौती है? सभी की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। जहां जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको सभी नेतागण, कार्यकर्तागण पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। सदन में चूंकि हर 5 वर्षों में नई सरकार आती ही है, इस बार भी कई सारे नए सदस्य चुनकर आए, कई पुराने सदस्य नहीं आ पाए, लेकिन एक अनुभवी टीम हमारे पास सदन के अंदर भी है, संगठन में भी है, और इसलिए विपक्ष की किसी भी चुनौती का जवाब देने में न सिर्फ हम सक्षम हैं, बल्कि प्रदेश के विकास की जो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है उसको भी हम निभाएंगे। वो चेहरे आज जी मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। हमारे साथ में लखन घनगौरिया जी, विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखन जी, सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका। और सीधा सा सवाल, जो बात हम कर रहे हैं नया कलेवर और नए तेवर या कैसे तेवर की, अगर हम कांग्रेस को देखें निश्चित तौर पर एक नया कॉम्बिनेशन कांग्रेस में बहुत दिनों बाद दिख रहा है, क्योंकि एक युवा टीम, चाहे हम जीतू पटवारी की बात कर लें पीसीसी चीफ के रूप में या हम उमंग सिंगार की हम बात कर लें, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे चेहरे जो लगातार सदन में रहे हैं आपकी तरफ से, इस चुनाव में वो हारे
और एक नई टीम आपके सामने है। कमलनाथ जी की बात करें तो कमलनाथ जी जिस तरह से नहीं वो आए या उस तरह की सक्रियता उनकी नहीं दिख रही है, एक किस तरह से आप कांग्रेस को आगे आप देखते हैं इस नई टीम के साथ में, सदन में और सड़क पर? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस का हर सदस्य हर चुनौती के लिए तैयार रहता है। हमने देश के, हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई की चुनौती को भी स्वीकार किया था और देश के रचनात्मक विकास की चुनौती को भी स्वीकार किया था और कुर्बानियों का की एक लंबी चौड़ी शहादत की एक लंबी चौड़ी व्याख्या कर सकते हैं। हम हर चुनौती के लिए तैयार है। स्वाभाविक है, जनादेश का सम्मान किया जाता है। वो अलग बात है कि पिछले 2018 में जनादेश को कैसे खरीदा गया, वो अलग मैटर है, उस पर कभी चर्चा होगी तो उस पर बात करेंगे। लेकिन कैसा भी जनादेश कैसे भी हुआ हो, हम उसको स्वीकार करते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ, नई जिम्मेदारियों के साथ हमारे नौजवान साथी आए हैं और अनुभवी लोग भी उनके साथ हैं। सब मार्गदर्शन करेंगे और हम हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार। जिस तरह से पहला दिन देखें लखन जी कि काफी ऑल इज वेल और सकारात्मकता की, रचनात्मकता की दोनों तरफ से बात हुई। कांग्रेस की तरफ से अगर पहला दिन मैं कह रहा हूं जिस तरह से ऑल इज वेल, लेकिन यह भी कहा है कि तमाम सारे ऐसे इशूज हैं, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। आपकी संख्या बल कम है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 163 विधायकों के साथ वो सदन में है। किस तरह से चीजें होंगी लखन जी इनको लेकर? देखिए, संख्या बल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि जनता की समस्याओं को लेकर लड़ने की इच्छा शक्ति ना। बहुत सदस्य भी रहे तो विधानसभा कितने दिन चलती रही, ये भी आपने देख लिया। पिछला सेशन जो 3.5 साल का शिवराज सिंह जी का रहा, तो कितना खुद ही हंगामा खड़ा करके सदन में अशांति पैदा करके स्थगित करवा दिया जाता था। तो एक अलग बेहतर है। सकारात्मक यदि हमारी सोच रहेगी सबकी तो प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ेगा, नहीं तो प्रदेश का बंटा ढार तो हो गया। पटवारी की भर्ती से लेके सारी चीजों 3.5 लाख साढ़े 3 लाख करोड़ का कर्ज है प्रदेश पे, है ना। ये तमाम बातें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और यदि मुद्दों पे बात होगी तो निश्चित रूप से विपक्ष मुद्दों में सकारात्मक सहयोग देगा, लेकिन मुद्दों से भटका के सिर्फ और अशांति पैदा करने की राजनीति होगी तो फिर तो सब विपक्ष को भी अपनी एक प्रबल विपक्ष होने की प्रतिबद्धता पे खड़ा होना पड़ेगा। लखन जी जुड़े रहिए, आपसे संदीप पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनके पास में आ जाता हूं। संदीप जी, जिस तरह से लखन जी कह रहे हैं, हम पहले दिन का जिस तरह से हमने आज देखा, जो कुछ भी हुआ कि सारा कुछ ऑल इज वेल रहा, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से लखन जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जो कुछ काम करना है पाने के लिए करना है, तो जो जिस आक्रामकता की बात हो रही है, जिस फायर ब्रांड की बात हो रही है, क्या कांग्रेस की तरफ से ज्यादा देखने को ये चीजें मिलेंगी क्योंकि उनको कम संख्या बल के साथ कहीं ना कहीं अपनी आक्रामकता को दिखाना है? देखिए राजेश जी, स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष अपनी बातों को तर्क संगत तरीके से रखने की कोशिश करता है। और जहां तक आपने आक्रामकता की बात कही, तो जहां तक लखन जी को हम लोग जानते हैं, वो अपनी बात बेहतर तरीके से कहते हैं और आक्रामकता भी रहती है उनकी, मतलब सुस्ती नहीं होती उनकी बात में। इसी तरह के कांग्रेस के कई नेता हैं जो अपनी बातों को अपने तरीके से तर्कों के साथ रखते हैं, लेकिन दमदारी से। दो तरह से बात रखी जाती है राजेश जी, कहीं भी आप रहे, किसी भी मंच पर हो, अगर आपके पास तथ्य हैं तो आपकी आक्रामकता सूट करती है उसमें, लेकिन अगर तथ्य नहीं है और सिर्फ आक्रामकता है तो वो बेअसर होती है। तो राजनीति में अगर कांग्रेस ये बेहतर तालमेल लेके चलेगी कि मुद्दे बेहतर उठाएगी, आक्रामकता रहेगी, तो मुझे लगता है कि संख्या बल भले कम हो लेकिन बात सुनी जाती है। अगर आपकी बात में दम है या तथ्य हैं तो सुने जाते हैं। मुझे लगता है कि इस बार की विधानसभा में कई ऐसे विधायक आए हैं जो अपनी बात बेहतर तरीके से रखते हैं, तो
जो नजारा होगा विधानसभा का, वहां सरकार के लिए भी मुश्किलें होंगी, लेकिन विपक्ष को बेहतर तैयारी से सदन में जाना होगा, मेरा मानना है। चलिए, बेहतर बात संदीप जी कह रहे हैं। मैं सीधे आशीष जी के पास में आ जाता हूँ। आशीष जी, जिस तरह से बार बार ये बात आ रही है कि तमाम सारे संकल्प आपको उनको पूरा करना है, और बजट की बात आती है, सेहत की बात आती है, खजाने की, कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े होते हैं। क्या ये भी एक चुनौती रहेगी कि जो तमाम सारे हमने वादे किए हैं उनको प्राथमिकता में पूरा किया जाए, और एक तरफ जो जनकल्याणकारी काम है वो लोगों जनता तक पहुंचे, और दूसरी तरफ इंफ्रा की बात करें तो वो भी एक स्मूथ गति से चले। तो ये कहीं ना कहीं बजट, जैसे लखन जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बजट की बात की जाए, खजाने की बात की जाए, लगातार बढ़ता हुआ कर्ज ही चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकारों ने भी कभी पैसे का रोना नहीं रोया। विकास के लिए धन की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है, और हमने जितना भी कर्ज हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने लिया वो सब प्रदेश के विकास के लिए लिया, मध्य प्रदेश सरकार की क्षमता के अनुरूप लिया, और आने वाले समय में भी जितनी विकास की योजनाएं हैं वो योजनाएं यथावत चलती रहेंगी, और कई सारी नई योजनाएं भी आएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के विकास की जो गति है वो गति बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। अच्छी सड़कें, इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। आने वाले 2-3 माह में हम मेट्रो रेल का परिचालन होते हुए देखेंगे। नर्मदा परिक्रमा पथ हो, राम वनगमन पथ हो, या फिर शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए काम प्रारंभ करना हो, मध्य प्रदेश की ये सरकार भी विकास के लिए जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर 100% खरा उतरने का काम करेगी। धन की ना कोई समस्या है, ना कोई संकट है। हमारे पास अच्छा वित्तीय प्रबंधन है, और आने वाले समय में जब पूरे मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, सरकार पूरे फ्लो में काम करने लगेगी, तब आपको लगेगा कि यही मध्य प्रदेश की वो जनहितैषी सरकार है जिसे जनता पसंद करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब इसके साथ केंद्र की मोदी जी की सरकार का साथ मिलेगा, तब मध्य प्रदेश का विकास और तेजी के साथ होगा। और मुझे भी लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने भी यही चीजें सोचकर पुनः भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। चलिए, लखन जी के पास में आ जाता हूं। लखन जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने देखा भी है 2023 के इलेक्शन में भी देखा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की गारंटी, पीएम मोदी की गारंटी, अब आपका मुकाबला सीधे उस गारंटी को लेकर है। आशीष जी कह रहे हैं कि जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे, कांग्रेस इसकी चिंता न करे। तो आशीष जी ने जो कहा है कि बजट की कभी कमी नहीं रही, चुनौती नहीं रही, और मैनेजमेंट ये बजट का अच्छा कर लेते हैं। 2003 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार में सिर्फ 2600 करोड़ का ऋण था, 2600 करोड़ का कर्ज, और अब वो 18-20 साल में आप देख लें 3.5 लाख करोड़ हुआ। मतलब पर व्यक्ति अपने प्रदेश में कल जो आज जो बच्चा पैदा होगा वो भी 38,000 रुपए का कर्जदार होगा, है ना। ये वित्तीय प्रबंधन इनका कितना अच्छा है इसका अंदाज अपन को इससे लग जाता। और बहुत अच्छे काम हुए थे, बहुत अच्छे विकास के काम हुए थे। तो क्या कारण है कि लाडली बहनों के भाई को अलग कर दिया गया? यदि बहुत अच्छे काम थे, अच्छा परफॉर्मेंस था। बहुत सीधा सा है राजेश भाई, मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार तो करे कि हुआ क्या है। जनता खुद भौचक है और इनके नेता भौचक हैं कि हुआ क्या है। जनादेश पहले तो सरकार को लूटा, अब जनादेश की जो धज्जियां उड़ी हैं वो भी सबको मालूम है। आप भी इस बात से अंदर से कहीं ना कहीं सहमत होंगे। किसी शायर ने ये कहा है कि खून से भीगी हुई आस्तीनें जीत गई, जनता चुनाव हार गई, मशीनें जीत गई। चलिए, सीधे संदीप जी के पास में आऊंगा फाइनल कमेंट्स के साथ। संदीप जी, हम तेवर की बात कर रहे हैं, हम कलेवर की भी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ठीक है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, नई सरकार अभी आई है, कहीं ना कहीं अब जो सियासत और राजनीति है, जिस तरह से लखन जी भी कह रहे हैं कि राजनीति अब उस टेम्पो पे पहुंचने वाली है जिसकी अभी दरकार दोनों को है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव सामने है। राजेश जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आशीष जी भी आक्रामक तेवर वाले नेता हैं बीजेपी के,
और लखन भाई भी आक्रामक तेवर वाले, लेकिन सहजता नजर आ रही है। मुझे लगता है कि यही बात अगर सदन में दिखेगी तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन राजनीतिक दल की आक्रामक दिखाना भी मजबूरी होता है राजेश जी। तो मुझे लगता है कि विधानसभा का जो सत्र होगा, ये पहला सत्र है, तो मुझे उतनी आक्रामकता नजर नहीं आती कि दिखेगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, राज्यपाल का अभिभाषण होना है। लेकिन अगला अगर सत्र होगा तो ये जो दो नेता शांत बैठे हैं, ये सदन में आक्रामक नजर आएंगे, मेरी उम्मीद है ऐसी। चलिए, बेहतर बात संदीप जी कह रहे हैं आप, और चूंकि शुरुआत है, अभी आगाज हुआ है और नई सरकार बनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी नए रंग में है, और दोनों के रंग मुझे लगता है संदीप जी धीरे धीरे अलग तरह के जो रंग हैं वो पूरे प्रदेश में नजर आएंगे। और कुल मिला के दोनों जिस तरह से बात कर रहे हैं, चाहे सरकार की हम बात कर लें, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें, कि कहीं ना कहीं रचनात्मकता, सकारात्मकता और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में इससे बड़ी खूबी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का जो दायित्व है, उत्तरदायित्व यही है कि जनता से जो वादे किए हैं और जनहित के जो काम है और जो जन कल्याण के काम है वो आगे बढ़े। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से 16वीं विधानसभा का जो सत्र, शीतकालीन सत्र, पहला सत्र, उसकी शुरुआत हो चुकी है, ये बानगी है, लेकिन टीमें दोनों तरफ से तैयार हैं, विकास के लिए भी तैयार हैं, रचनात्मकता और सकारात्मकता के लिए भी तैयार हैं, और दूसरी तरफ सियासत और राजनीति, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ना है, तो दोनों का आक्रामकता और जो टीमें हैं कहीं ना कहीं ये दिख रही हैं कि दोनों टीमें अगले पड़ाव के लिए, अगले मैच के लिए तैयार है। देखना होगा मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति किस तरह से अब आगे बढ़ती है। आईडी एजेंडा में बस इतना ही। IND24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।